हेलो गाइस। सो जनरली मैं कभी भी अनबॉक्सिंग या फिर प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बट आई थॉट कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि GoPro को ओन करते हैं एंड उसका एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग फीचर्स। मैंने रिसेंटली ऑल्दो मैं GoPro अराउंड 7-8 मंथ से ओन कर रहा हूँ। आई हैव अ GoPro Hero 8 Black। तो मैंने रिसेंटली एक मीडिया मॉड जो इनका अभी अभी लॉन्च हुआ है वो मैंने ऑर्डर किया बिकॉज़ जैसा कि आपको पता है कि GoPro की जो इनबिल्ट माइक है वो इतना अच्छा नहीं है एंड GoPro में एक और एक फीचर नहीं है जिसमें कि आप माइक इसके साथ अटैच नहीं कर सकते। सो बेसिकली इससे पहले कि जितने भी वर्जन्स आए थे उन सभी वर्जन्स में लोगों ने क्या किया था कि वो एक अलग केस ख़रीदते थे, जैसे कि आपको पता है कि युलांसी का केस आता है, यांत्रा का केस आता है, ये सब केसेस लोग ख़रीदते थे एंड इसके साथ एक GoPro का इंटरनल माइक भी ख़रीदते थे। सो बेसिकली ये सब जुगाड़ करके दे यूज़ टू मेक इट प्रॉपर व्लॉगिंग कैमरा। तो अभी अभी GoPro ने ये लॉन्च किया जिसमें कि एक इनबिल्ट इन्होंने फ़ीचर दे रखा है जिसमें कि आप माइक एक्सटर्नल माइक डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी कनेक्ट भी किया हुआ है। दैट्स वाई आपको पता चलेगा कि वॉइस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उसकी वजह से। तो मैंने ये 2 हफ्ते पहले ये प्रोडक्ट ख़रीदा और ख़रीदने के बाद जब मैंने इसकी टेस्टिंग करी आने के बाद तो काफ़ी ठीक चल रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था एंड आई वॉज रियली सेटिस्फाइड विद इट्स परफॉर्मेंस। बट मैंने 2-3 दिन पहले ही ध्यान दिया कि ये जो GoPro का मीडिया मॉड है वो मेरे GoPro से कनेक्ट नहीं हो रहा, जो कि ऑटोमेटिकली जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ हो जाना चाहिए। मैंने काफ़ी इसके बारे में रिसर्च किया इंटरनेट पे क्योंकि हो सकता है मुझे लगा कि शायद कोई ऑप्शन मैंने गलत चूज़ किया हो वगैरह। सब कुछ मैंने किया, मैंने GoPro की कम्युनिटी में जाके भी चेक किया तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं था एंड फाइनली मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट शायद से मुझे रिप्लेस कर लेना चाहिए। Amazon जो भी GoPro के प्रोडक्ट्स बेचता है वो सभी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं एंड जिसमें कि आपको मिनिमम 10 से 15 दिन का रिप्लेसमेंट विंडो मिलता है, जिसमें कि आप उसी विंडो में आप वापस भेज सकते हैं Amazon के सेलर को। बट अगर वो विंडो क्रॉस हो जाती है देन Amazon, आप कुछ भी कहिए Amazon को, बट वो बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं करेंगे एज़ पर देयर रिप्लेसमेंट पॉलिसी। काफ़ी ट्राई किया Amazon के साथ कि कैसे भी करके वो रिप्लेस करे बिकॉज आई थिंक इट्स अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, इसमें कोई पार्ट डिफेक्ट हो सकता है। बट उन्होंने मुझे यही बोला कि दैट आप GoPro से कनेक्ट कीजिए जो कि मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि GoPro अपने सभी प्रोडक्ट्स में मिनिमम 1 साल की वारंटी देता है। तो आई थॉट ओके फाइन, मैं GoPro से कनेक्ट करता हूँ एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आपको पता हो कि GoPro का कोई इंडिया में सर्विस सेंटर ही नहीं है। Oh, no! तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये फिगर आउट करना कि आप अब कैसे कनेक्ट करेंगे उनके साथ। बट जितना कॉम्प्लिकेटेड ये लगता है प्रोसेस, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं। सबसे पहले तो आपको क्या GoPro की वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि मैं या डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी मैं डाल दूंगा उसके वेबसाइट। उनके वेबसाइट में जाके आपको हेल्प वाले सेक्शन में जाना है, ओके। एंड हेल्प वाले सेक्शन में आपको एक सबसे पहले तो आपको उनके बिज़नेस आवर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है। तो वो जितने भी सारे सर्विस सेंटर्स हैं, इनके कस्टमर सेंटर हैं, सब के सब US, यूरोप और सिंगापुर में ही हैं। तो उसके हिसाब से ही उनके बिज़नेस आवर्स होते हैं। तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। अगर आप उनकी विंडो के अंदर आ रहे हैं तो उसी के नीचे जाके आपको अपनी डिटेल्स देनी है, लाइक आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर। ईमेल आईडी याद से आप ठीक ईमेल आईडी दीजिए बिकॉज बाद में जो भी कम्युनिकेशंस आएंगी या फिर बाद में जो भी फाइल्स वो भेजेंगे वो उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ही जाएंगे। तो एक बार जब आप ये फॉर्म भर देंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे जिसमें कि आप चैट या फिर कॉल के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेबली आप कॉल के थ्रू ही कीजिए। एक चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँगा कि ये इंडिया में सर्विस सेंटर नहीं है, तो पूरी कॉल जो है वो इंग्लिश में ही होगी प्रॉपर।
तो मैंने यही किया, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाले और बहुत ही अच्छी सर्विस है गोप्रो की। अराउंड मेरे को 5 मिनट बाद ही कॉल बैक आ गया था उनके कस्टमर केयर एजेंट का। कस्टमर केयर एजेंट को मैंने सबसे पहले तो सारी ये जो भी मेरे को प्रॉब्लम्स फेस हो रही है मैंने बताया उसको, एंड उन्होंने जब ये डिटेक्ट किया कि हाँ ये कुछ प्रोडक्ट में ही इशू है, इट्स अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको हमें ये प्रोडक्ट जो है वो भेजना होगा, हम इस प्रोडक्ट को देखेंगे कि कैसा है एंड वी विल रिप्लेस इट। अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट आपको कहाँ भेजना है, ये प्रोडक्ट आपको सिंगापुर भेजना है, जो कि आपके माइंड में ये ज़रूर आएगा कि मैं अब इस प्रोडक्ट को जितने की, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने अराउंड 6000 का ख़रीदा है, तो इसकी तो कॉस्ट, आधी कॉस्ट तो मेरे को भेजने में ही लग जाएगी। बट गोप्रो जस्ट बिकॉज उनका एक सर्विस सेंटर नहीं है इंडिया में, वो ये फैसिलिटीज़ देते हैं अपने इंडियन कस्टमर्स को कि जितने भी शिपिंग चार्जेस हैं वो प्रीपेड रखते हैं एंड वो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेते जो भी आप शिपमेंट करेंगे। ओके, सो ये पूरा प्रोसीजर मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आप जैसे ही कस्टमर केयर एजेंट से ये बात करेंगे और कस्टमर केयर एजेंट से बात करने के बाद आपको वो 3 फाइल्स भेजेंगे। सबसे पहले तो जो फाइल होगी वो होगी जिसमें कि ये एक प्रीपेड स्लिप होगा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया है आप जो भेजने वाले हैं। ओके, सो ये आपको जो पैकेज है पैकेज के बाहर लगाना होगा एंड इसके बाद आपको वो भेजेंगे एक कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस भी आपको उसी पैकेज के बाहर लगाना है। ओके, सो 2 चीज़ें आपको बाहर लगानी है, प्रीपेड स्लिप और ये जो कमर्शियल इनवॉइस है। तीसरा एक और चीज़ वो भेजते हैं वो है RMA फॉर्म। RMA फॉर्म में बेसिकली हम ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट भेज रहा हूँ। आप ज़रूर ये बात को ध्यान दीजिए कि अगर बाई चांस आपका अगर कैमरा जो है वो ख़राब हो जाता है तो उस केस में आप सिर्फ अपना कैमरा ही भेजें। आप जितनी भी इसकी एक्सेसरीज़ हैं लाइक इसका जो बैटरी होगा या फिर कोई भी माइक होगा, आप वो सब कुछ मत भेजिए, बिकॉज़ यही आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है कि आप प्रोडक्ट भेज क्या रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट भेज रहा हूँ मीडिया मॉड, तो ये 3 चीज़ों को आपको प्रिंट आउट ले लेना होगा और इसके बाद आपको UPS कोरियर वालों को फ़ोन करना है। यूजुअली क्या होता है कि जितने भी मेजर सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, सभी शहर में UPS का एक ऑफिस होता है एंड वो पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी देते हैं। तो आप इसका पिकअप अरेंज करवा सकते हैं, पिकअप वो दे देंगे आपको। और आपको बेसिकली क्या करना है कि जो भी आप पैकेज बनाएंगे, पैकेज में आप ऊपर प्रीपेड स्लिप लगाएंगे, नीचे इनवॉइस लगाएंगे और पैकेज के अंदर आप ये RMA फॉर्म रख लेंगे। ओके, और कुछ नहीं करना, जैसे ही UPS वाला आएगा आपको ये पैकेज उसको दे देना है। तो मेरा स्लॉट जो उन्होंने दिया था वो 12 से 5 के बीच में था। देखता हूँ मैं दोपहर को वो लोग कब आने वाले हैं और उनको मैं पैकेज हैंड ओवर कर दूँगा। सो UPS डिलीवरी वाले मेरे एड्रेस पे उस अलॉटेड टाइम के अंदर आ गए थे एंड सभी प्रोसेस उन्होंने बहुत ही स्मूथली किया। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप जो पैकेजिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल ही हार्ड पैकेज ना करें, क्योंकि हो सकता है कि कोरियर वाले उसको खोल के ज़रूर देख सकते हैं ये चेक करने के लिए कि आइटम क्या है। एक ये इसी पे डिक्लेरेशन कर दीजिए, लिख दीजिए UPS एक्सप्रेस टू UPS एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सब्जेक्ट डाल दीजिएगा इसके रिगार्डिंग क्या चीज़ जा रही है और रिपेयरिंग के लिए जा रही है, उसके लिए जा रही है। नहीं, बिल्कुल ढंग से जाएगा सर, ऐसे नहीं जाएगा। पैकिंग हमारे उसमें होती है ना, इसीलिए बोलते हैं कि आप तो ओपन ही रखिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरियर पर्सन ने मुझसे ये पूछा कि ये क्या प्रोडक्ट है एंड ये क्यों भेजा जा रहा है, और उन्होंने मुझे ये पार्सल भी खोल के दिखाने के लिए बोला। सो एज़ इंस्ट्रक्टेड मैंने ये पार्सल उनको दिखाया, उनको ये पर्पस बताया कि किस पर्पस के लिए भेजा जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा दिक्कत ना आए। एक बार थरली चेक करने के बाद
कुरियर पर्सन ने ये पैकेज अपने पार्सल के अंदर डाल दिया एंड उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इस पैकेज को हम ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ आपको अपने आईडी कार्ड की कॉपी भी देनी होगी, जिसके बिना ये पार्सल कुरियर सेंटर से आगे नहीं जा सकता। सो फाइनली मैंने अपना प्रोडक्ट GoPro को शिप कर दिया है। मुझे ये बताया गया कि यूजुअली इस रिप्लेसमेंट में अराउंड 10 डेज़ का टाइम लगता है एंड आई होप कि उससे पहले ही ये रिज़ॉल्व हो जाए एंड मुझे जो मेरा GoPro का एक्सेसरी है वो ठीक सही सलामत वापस मिल जाए। सो देखते हैं कि GoPro इस रिप्लेसमेंट में कितने दिन लगाता है और कितनी स्मूथली आपको अपना प्रोडक्ट रिप्लेस होके मिल सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि फाइनली GoPro ने ये प्रोडक्ट कैसे रिप्लेस किया।